भारतपुर गांव में मीनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। मीनी अच्छे से पढ़ लिख सके, इसीलिए मीनी की माँ ने उसको उसके मामा के घर भेज दिया। मीमी के मामा का बड़ा एक बिजनेस था। वह बहुत पैसे वाले थे। मीनी के माँ ने सोचा था बेटी वहाँ अच्छे से स्कूल जाएगी, अच्छे से पढ़ लिख लेगी और मामी के साथ थोड़ी काम में भी मदद कर पाएगी। लेकिन मीनी के मामी मीनी से घर के सारे काम करवाते थे। मीनी के साथ ठीक से पेश भी नहीं आते थे और उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। एक दिन सुबह मीनी अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी मामी उससे बोलने लगी, मिनी, अरे ओ मिनी, उठ। और कितना सोएगी? मिनी, उठ जा। देखो कैसे महारानी की तरह सो रही है। सुन रही है तू? उठ। सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं हुआ। अरे उठ, घर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मैं कब से इसके मामा से कह रही हूँ नई काम वाली रखने, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी बहन की मदद करनी है। इस मिनी को ही काम पर रखती हूँ। अरे उठ मिनी, मेरी बेटी थोड़ी देर बाद स्कूल से लौटेगी और तुझे तो पता ही है वह सिर्फ गर्म पानी से नहाती है। उठ, उसके नहाने का पानी गर्म कर। बर्तन मांजना है, रसोई साफ करना है, खाना बनाना है। उठ जल्दी, सो रही है। सुन रही है कि नहीं? कितनी देर से बोली जा रही हूँ। हाँ मामी, उठ गई हूँ। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। आपने जो बोला मैंने सब सुना। मैं अभी जाके सब काम कर देती हूँ। मैं परी दीदी के नहाने का पानी भी गर्म करके रख दूंगी। अच्छा मामी, बताइए आज मैं आप लोगों के लिए क्या खाना बनाऊं? पुलाव और चिकन या फिर बिरयानी? क्यों हर रोज सिर्फ बिरयानी और पुलाव ही क्यों बनाना है तुझे? ताकि तू भी ये सब अच्छी अच्छी चीजें रोज खा सके, है ना? आज ऐसा कुछ नहीं बनेगा। आज सिर्फ चावल और मछली बनेगी। फ्रिज से मछली निकाल के उसे काट के धो के फिर अच्छे से बनाना। और सुन, सिर्फ हमारे तीनों के लिए ही मछली लेना, खुद के लिए मछली मत लेना। तू कल बची हुई जो चावल है उसे नमक और मिर्च डाल के खा लेना। जा, काम कर जाके। हाँ मामी, मुझे मछली अच्छी भी नहीं लगती। तुझे कैसे अच्छी लगेगी? तुझे तो मछली खाने भी नहीं मिलती थी, बड़ी आई। नहीं मामी, आप जो खाने को कहोगे मैं वो ही खाऊंगी। आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी। जा, अब चुपचाप काम पे जा और पहले याद से रसोई साफ कर लेना और बर्तन भी धो लेना। मीनी फिर काम पे चली जाती है और मामी ने जो जो कही है वही करती है। वह मछली बना रही थी कि तभी उसकी हाथ से कढ़ाई उलट जाती है और उसके हाथ में गरम तेल गिर जाता है और मिनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मामी रसोई में दौड़ के आते हैं और मिनी से कहने लगे, हाय हाय, ये तूने क्या किया? मेरे इतने महंगा तेल खराब कर दिया। इससे अच्छा होता ये तेल तेरे हाथ के बदले तेरे मुंह पर गिरते। जब से आई है मेरी नुकसान करवाई जा रही है। आज आने दे तेरे मामा को, आज ही मैं तुझे घर भेज दूंगी। मामी, आप ऐसे कैसे हो सकती हो? आप तो मेरे माँ जैसे हो। मेरी माँ ने मुझे यहाँ पढ़ाने लिखाने के लिए भेजा, लेकिन आपने मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिया और मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती और मुझसे घर का सारा काम करवाते हो। आप ऐसे क्यों हो? मीली की ये सब बातें सुनकर मामी बहुत गुस्से में आ जाती है और मिनी को बहुत जोर जोर से मारने लगती है। तभी मिनी भी मामा मामी के घर छोड़कर जंगल की ओर चलने लगती है। मिनी अपने मन ही मन में सोचती है, मैं उन लोगों के घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। मेरे माँ बाबा के पास इतना पैसा नहीं था कि मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा कर सके।
इसीलिए उन्होंने यहाँ पे भेजा था। लेकिन गरीब होना क्या इतना पाप है? अमीर लोग गरीब लोगों को इंसान ही नहीं समझते। इससे अच्छा होता अगर मेरी माँ ने मुझे मार डाला होता। माँ बाबा भी नहीं चाहते हैं उन लोगों के साथ रहूं। ठीक है, मैं मर ही जाती हूँ। मैं खुदकुशी ही कर लूंगी। जंगल के उस पार एक नदी है, मैं उसी नदी में डूब के खुदकुशी कर लूंगी। मीनी खुदकुशी करने नदी की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसने देखा जंगल में एक पेड़ बहुत ज्यादा चमक रहा है। मीनी उस पेड़ की तरफ बढ़ा और देखा वो एक लिपस्टिक का पेड़ था। अरे, मैंने तो सुना था लिपस्टिक फैक्ट्री में बनती है। यहाँ तो पेड़ पर लिपस्टिक उगा हुआ है। शायद ये कोई डायन की जादुई पेड़ होगी। डायन, तुम क्या आसपास हो? तुम मुझे खा लो। मैं तो मरने ही जा रही थी। इससे अच्छा होगा तुम मुझे खा लो। तभी अचानक लिपस्टिक वाली पेड़ बोलता है, मैं किसी डायन का पेड़ नहीं हूँ। मुझे यहाँ रानी परी ने भेजा है बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए। जिसका मन साफ हो वही मुझे देख सकता है। तुमने मुझे देखा, इसका मतलब तुम बहुत अच्छी हो। लगता है तुम्हारा मन बहुत उदास है, इसीलिए तुम मरने जा रही थी। लेकिन मैं अब तुम्हारी मदद करूँगा। तुम यहाँ से एक लिपस्टिक उठाकर वह लेकर अपने घर चले जाओ। तुम लिपस्टिक से जो भी चीज मांगोगे वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुमने लालच किया और बहुत सारी चीज वह लिपस्टिक से मांग लिया तो तब ये लिपस्टिक गायब हो जाएगा। और तुम अपने माँ बाबा को बुरा मत समझो, वह तुम्हारे भलाई के लिए ही तुम्हें बाबा के घर भेजा था और तुम्हारी हाथ में जलने की निशानी है। मैं उसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसके बाद मीनी पेड़ से एक लिपस्टिक लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगते हैं और घर वापस आ जाती है। इसके बाद से कभी भी मिनी और उसके माँ बाबा को पैसे की कोई कमी नहीं रही।